हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज शुरू करने जा रहा हूं। नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसे ध्यान से समझिएगा और इसे केवल और केवल समझने की ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा केवल और केवल थ्योरी ही पूछा जाता है। यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं बनता है। यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाता है। तो थ्योरीज को ध्यान से समझना है और बिल्कुल समझते रहना है। कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और उसे हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करने जा रहा हूं। एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। अब तक हम सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे और सेमीकंडक्टर में हमने डायोड का फॉर्मेशन किया था। रियल लाइफ में डायोड का जो एप्लीकेशन है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है। इन्हें बहुत ज़्यादा जगहों पर हम डायोड का उपयोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर है, जो हमें सिलेबस कहता है, उतना ही हमें पढ़ाना है। तो हम डायोड का जो एप्लीकेशन है मेजर 3 जगहों पर करते हैं। वो आपके सामने हमने लिस्ट आउट कर दिया है। सबसे पहला है फोटो डायोड्स, दूसरा है लाइट इमिटिंग डायोड्स और तीसरा है जेनर डायोड्स। ये 3 हमारे कोर्स में पढ़ना है और हम तीनों को बारी बारी से काफी डिटेल में काफी समझाते हुए हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न आए आप इसे बना सकें। तो चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज का लेक्चर। तो हम समझ गए हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ डायोड है, कि डायोड का उपयोग हम कहां कहां कर रहे हैं। डायोड कहिए या इसी को हम पी एन जंक्शन भी कहते हैं, और पी एन जंक्शन का दूसरा नाम डायोड है। तो हम डायोड का जो मेजर एप्लीकेशन है यही तीनों जगहों पर हम करते हैं। सबसे पहला है फोटो डायोड, दूसरा है लाइट इमिटिंग डायोड और तीसरा है जेनर डायोड। इन तीनों को पढ़ाने के लिए हमें 3 लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो डायोड। तो चलिए राइट नाउ हेडिंग फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड। तो क्या है फोटो डायोड से, इसकी बारीकी से समझने के लिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहता हूं। फोटो डायोड, डायोड क्या होता है इसके बारे में काफी हमने अध्ययन कर लिया है, लेकिन इसमें एक नया शब्द आया है फोटो। फोटो लीजिए, बिल्कुल नया शब्द है फोटो। तो क्यों नहीं सबसे पहले हम फोटो के बारे में समझ लेते हैं कि फोटो होता क्या है। तो आपको बता दूं, जो फोटो शब्द है ये फोटॉन से आया है। फोटॉन, फोटॉन से आया है, फोटॉन से आया है। तो सवाल उठता है ये फोटॉन क्या है। तो हमारा विज्ञान कहता है, हमारा फिजिक्स कहता है, जो सूरज की जो प्रकाश है, लीजिए यह सूरज की जो प्रकाश है, लीजिए हमारा सन है, सन। सन से हमेशा प्रकाश की किरणें बाहर निकलते रहती है। लीजिए सन से हमें प्रकाश की किरणें बाहर निकलते रहती है, और जैसी यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है या किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु गर्म हो जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि वस्तु गर्म कैसे हुआ होगा? तो हाँ, रिसर्च कहता है कि यह जो लाइट है, यह जो प्रकाश है, छोटे छोटे, लीजिए यह जो लाइट है छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है। और इस कण का इन्होंने नाम पड़ा फोटॉन। फोटॉन यानी हमारा साइंस कहता है कि सनलाइट जो होते हैं छोटे 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 कण के मिलने से बने होते हैं, और छोटे छोटे कण का नाम पड़ा है फोटॉन। तो सर फोटॉन का मतलब क्या होता है? तो वाइज मेरे स्टूडेंट, फोटॉन का मतलब होता है ऊर्जा का बंडल, यानी ऊर्जा का पैकेट। तो इसका मतलब है यह जो फोटॉन है, जो छोटा छोटा जो कण है, ये कुछ नहीं होता है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी होता है।
पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। और इसी फोटोन से एक नया शब्द पैदा हुआ है, फोटो। इसका मतलब आपके पूरे रियल लाइफ में कहीं भी फोटो शब्द आ जाए तो समझ जाना है कि यह शब्द है फोटोन। तो फिर आपकी बात आएगा फोटोन क्या होता है। तो सूरज की जो प्रकाश है छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है, और छोटा छोटा जो कण होता है वह ऊर्जा का एक छोटा छोटा पैकेट्स होता है, एनर्जी का पैकेट्स होता है, और उसी एनर्जी के पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। और आगे चल के फोटोन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है। हम यहाँ पर केवल उतना ही समझें जितना कि हमें फोटो डायोड समझ में आ जाए। तो इसका मतलब है अगर हम समराइज करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि फोटो डायोड के अंदर जो सबसे पहला शब्द है फोटो है। फोटो शब्द फोटोन से आया है। फोटोन ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट्स है जो सूरज की किरणों के में पाया जाता है, और इसी फोटोन की वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है, या कोई भी वस्तु गर्म इसी फोटोन की वजह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि सर ये जो पैकेट्स है, ऊर्जा का पैकेट्स है, इसकी मात्रा कितना होगी, इसके अंदर कितना मात्रा में एनर्जी होगा। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, E बराबर hc बटा लैम्डा। इस पैकेट के अंदर जो एनर्जी होगी उसकी जो मात्रा है वो E बराबर hc बटा लैम्डा, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा वेव लेंथ है, जो आगे चल के हम इसे प्रूफ करेंगे और आगे चल के इसको हम साबित करके आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो हमारा केवल काम है फोटो डायोड के बारे में पढ़ना। तो चलिए ना, इसका मतलब है हमने फोटोन शब्द को पढ़ लिया और यहाँ पर डायोड को हम पढ़ चुके हैं। अब हम दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं, और अब परिभाषा अब आपके सामने है। क्या है जरा देखिएगा, क्या है। फोटो डायोड एक खास प्रकार का डायोड होता है। लीजिए, किसी भी डायोड को हम इसी तरह से दिखाते हैं। लीजिए, एक फोटो डायोड एक खास प्रकार का डायोड होता है। जब इसे सूरज के प्रकाश में रखा जाता है, लीजिए सूरज के प्रकाश में रखा, जब इसे सूरज के प्रकाश में रखा जाता है तो इस डायोड से विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाता है। तो रिपीट करता हूं, फोटो डायोड एक खास प्रकार का डायोड होता है। जब इसे सूरज के प्रकाश में रखा जाता है तो इससे विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाता है। इसका मतलब लीजिए कि हमने सूरज के प्रकाश में इस डायोड को रख दिया और इसमें विद्युत धारा आई का बहाव शुरू हो गया। तो इस प्रकार के डायोड को हम फोटो डायोड कहते हैं। अगर हम फोटो डायोड के परिभाषा को एक बार और रिपीट करें तो फोटो डायोड वह डायोड होता है जिसे सूरज के प्रकाश में रखने पर उससे विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाता है। ऐसे डायोड को हम फोटो डायोड कहते हैं। तो यहां पर आपके मन में ना जाने कितना सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सूरज के प्रकाश में रखने के साथ ही विद्युत धारा का बहाव क्यों हो जाता है, रीजन क्या है, क्या वजह है कि उससे विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाता है। तो यही सारा चीज हमें आज के लेक्चर्स में समझना है। फोटो डायोड को अच्छी तरह समझना है तो ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखिए और पूरा लेक्चर को देखिए, अंडरस्टैंड। तो चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम फोटो डायोड का डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो आइए, क्या है फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड is such kind of diode, is such kind of diode, such kind of diode which convert light energy, which convert light energy into electrical energy,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी। परिभाषा क्लियर है, परिभाषा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी दे सकता है इसको कि फोटो डायोड वह डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएं तो लीजिए, अगर हमने एक फोटो डायोड बना लिया, लीजिए यह एक डायोड है, जैसे इस पर हमने क्या किया, सूरज के प्रकाश को इंसिडेंट कराया, सूरज के प्रकाश को इंसिडेंट कराया, सनलाइट जैसे आपने इसके ऊपर इंसिडेंट कराया तो इससे विद्युत धारा का बहाव शुरू उत्पन्न हो गया। लीजिए विद्युत धारा का बहाव हो गया। ये पूरा का पूरा फोटो डायोड है। तो आप भी फोटो डायोड का एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसके इंटरनल हिस्से को देखने जा रहे हैं, आखिर में विद्युत धारा का बहाव क्यों होता है सूरज के प्रकाश में रखने पर। आइए ना समझते हैं। आपके सामने डिफिनेशन है, डिफिनेशन कोई मायने नहीं रखता है, डिफिनेशन कोई भी दे सकता है, कोई भी टीचर दे सकता है, लेकिन इसके इंटरनल पार्ट को समझाना सबकी बस की चीजें नहीं है। तो चलिए आइए, ये आपके सामने फोटो डायोड है। अब अगर आप हेडिंग डालें एनालिसिस ऑफ फोटो डायोड से, यानी फोटो डायोड का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फोटो डायोड से, एनालिसिस ऑफ फोटो डायोड, एनालिसिस ऑफ फोटो डायोड, एनालिसिस ऑफ फोटो डायोड से। अगर हम फोटो डायोड का विश्लेषण करें, क्या होता है इसका विश्लेषण, जरा देखिएगा ध्यानपूर्वक। एनालिसिस ऑफ फोटो डायोड्स करने जा रहे हैं। तो आइए, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं और समझने के बाद आप कॉपी पर लिखने की कोशिश खुद कीजिएगा, क्योंकि समझाना और लिखाना यहाँ बस की चीजें नहीं है, इतनी आसान चीजें नहीं। तो हम पूरी तरीके से A to Z पॉइंट समझा देता हूं और आप इसे अपने शब्दों में खुद से कॉपी पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अंडरस्टैंड है, जरा देखिएगा। यह हमारा फोटो डायोड है, लीजिए यह इसका P हिस्सा है, यह इसका N हिस्सा है, और जैसे इसके ऊपर सूरज की प्रकाश को हमने इंसिडेंट कराया, लीजिए इंसिडेंट कराया, तो इसमें विद्युत धारा I का बहाव शुरू हो गया। लीजिए विद्युत धारा I का बहाव शुरू हो गया। अब सवाल उठता है कि विद्युत धारा का बहाव क्यों हुआ होगा। तो चलते हैं डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। हमने आपसे कहा था कि कोई भी डायोड एक पीएन जंक्शन होता है। तो लीजिए इसी डायोड का हम एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं, जो इसका वास्तविक डायग्राम है, जरा देखिएगा। लीजिए लीजिए यह P है और यह N है। लीजिए यह P है और यह N है, और यह इसका क्या है, PN जंक्शन है, PN जंक्शन। अगर समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर जिसने देखा होगा उसी को इस समझ में आ सकता है। तो आइए, यह P है और यह क्या है, N है। हमने आपसे कहा था कि कोई भी डायोड, कोई भी फोटो डायोड काम तभी करता है जब उसको रिवर्स बायस में रखा जाता है, रिवर्स बायस में। तो सबसे पहले यह हमारा डायोड हुआ, इसको कनेक्ट करना है रिवर्स बायस में, P को निगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ। लीजिए अब ये जो डायोड हो गया रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया, क्योंकि आपको हमने पढ़ा रखा हूं P को निगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि कोई भी फोटो डायोड जो वर्क करता है हमेशा किस बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। और हमने क्या किया, इस फोटो डायोड को हमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस में जोड़ दिया। लीजिए आपके सामने रिवर्स बायस में जोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, लीजिए सूरज की प्रकाश पड़ रही है पीएन जंक्शन के ऊपर। लीजिए सूरज की जो प्रकाश है पड़ रही है पीएन जंक्शन के ऊपर। स्टूडेंट्स अभी हमने आपसे कहा था कि सूरज के प्रकाश में फोटोन होता है। लीजिए सूरज के प्रकाश में फोटोन होता है,
और फोटोन के अंदर एनर्जी होता है, लीजिए एनर्जी होता है, और ई बराबर होता है hc बटा लैम्डा। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब जरा देखिएगा, जैसी यह एनर्जी इस पीएन जंक्शन के ऊपर इंसिडेंट हुआ, यानी कहने का मतलब जैसी यह फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ तो पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो गया पीएन जंक्शन को। लीजिए इस पीएन जंक्शन की एनर्जी ट्रांसफर हो गया। लीजिए जैसे सूरज की प्रकाश पड़ा उसमें एनर्जी है, एनर्जी होने की वजह से पूरा का पूरा एनर्जी इस पीएन जंक्शन को मिला, और पीएन जंक्शन एनर्जी क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी मिलने पर क्या होता है, अब जरा देखिएगा। लीजिए स्टूडेंट समझिए, बार बार हमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ता है, बोर्ड काफी छोटा है, इस बात को आपको समझना होगा। लीजिए ये आपका पीएन जंक्शन है, ये P है और यह N है, और सूरज की प्रकाश आ रही है और ये पीएन जंक्शन के ऊपर पड़ रहा है। चलिए, तो हमने आपसे कहा था कि जैसी एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो इस पोर्शन में जो पीएन जंक्शन है, इस वाले पोर्शन में होल और इलेक्ट्रॉन, होल और प्लस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का निर्माण बहुत तेजी से होगा, क्योंकि जैसी एनर्जी पड़ेगा, इंसिडेंट होगा, तो एनर्जी की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को त्याग देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग होल्स का निर्माण होगा। मतलब इस एरिया में बहुत तेजी से होल्स और इलेक्ट्रॉन का निर्माण बहुत तेजी से होने लगता है। लीजिए इस एरिया में होल्स और इलेक्ट्रॉन का निर्माण बहुत तेजी से होने लगता है। अब जब देखिएगा, सबको पता है होल्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया था कि इस पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है एन से पी की ओर होती है। ये पहले पढ़ा चुका हूं कि इस पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है एन से पी की ओर होता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होल्स भी मौजूद है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होल्स भी मौजूद है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो बताइए, आपको पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होल्स आ जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो दोनों के ऊपर बल लगता है, दोनों के ऊपर बल लगता है। बल की जो दिशा होती है वो किधर होती है, पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब है होल्स के ऊपर जो बल लगेगा, होल्स के ऊपर जो बल लगेगा वो इधर की ओर बल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगेगा वो इधर की ओर बल लगेगा। तो इसका मतलब जितना भी होल्स यहां पर मौजूद है, जितना भी होल्स यहां पर मौजूद है, सब इधर की ओर शिफ्ट होगा, सब इधर की ओर शिफ्ट होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है सब इधर की ओर शिफ्ट होगा। लीजिए सारा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होगा। इस एरिया में जितना भी होल मौजूद था सब इधर की ओर शिफ्ट होगा, और इस एरिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन मौजूद था सब इधर की ओर शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों होगा? बल लगने के कारण। तो आपसे कहा था कि जहां पर भी होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की शिफ्टिंग होती है तो शिफ्टिंग के दौरान करंट का निर्माण होता है। तो इसका मतलब है, जब देखिए तो सारा बच्चा देखेगा, जब देखिएगा सारा होल्स इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। होल के शिफ्टिंग की वजह से विद्युत धारा का बहाव इधर की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो जो विद्युत धारा का बहाव होगा वो भी इधर की ओर होगा। तो इसका मतलब है सारा का सारा विद्युत धारा इधर से बहना शुरू करेगा, इधर से बहना शुरू करेगा, इधर से बहना शुरू करेगा। देखिएगा सारा का सारा करंट
इधर से बहना शुरू करेगा, इधर से बहते हुए फिर अगेन एंड में पहुंच जाएगा। बहुत आसान है, इसे गहराई में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हमने अब तक क्या समझाया है इसे ध्यान रखिएगा। सूर्य में एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी पीएन जंक्शन के ऊपर पड़ा, एनर्जी पड़ने पर होल और इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होल्स पर इधर बल लगा और इलेक्ट्रॉन पर इधर बल लगा, तो होल इधर शिफ्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। जब होल और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो करंट का निर्माण होता है। अब करंट की दिशा, तो होल के वजह से जो करंट होगा वो इधर की ओर बहाव होगा और इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट होगा वो भी इधर की ओर बहेगा। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा करंट, लीजिए पूरा का पूरा करंट इधर की ओर बहते हुए पुनः अगेन यहां पहुंचेगा। तो इस करंट को जब देखिएगा, यह जो करंट है बिल्कुल उल्टे दिशा में चल रहा है, बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम कह सकते हैं यह जो करंट का बहाव हो रहा है इसका नाम पड़ता है रिवर्स करंट। रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। बहुत बार पूछा भी गया है कि फोटो डायोड के अंदर जो करंट होता है वो किस टाइप का होता है, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स करंट, यानी विपरीत धारा होती है। क्योंकि देखिए तो नियम के हिसाब से करंट देखिए तो लीजिए ये हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में, हमेशा उल्टा डायरेक्शन में विद्युत धारा का बहाव हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स डायरेक्शंस कहते हैं, सॉरी रिवर्स करंट कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें, अगर पॉइंट को देखें इस प्रकार देखें तो एक फोटो डायोड जो होता है रिवर्स बायस में काम करता है। अगर रिवर्स बायस में ना जोड़ा जाए तो विद्युत धारा का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर सूरज की प्रकाश की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, यानी सूरज की प्रकाश, कह सकता हूं सिंपल शब्दों में कहूंगा, अगर सूरज की गर्मी बढ़ता जाए, जैसे एक सूरज होता है सुबह होता है, एक दोपहर होता है, एक शाम में होता है, तो सबको पता होता है कि सूरज का जो दोपहर में जो एनर्जी होता है काफी ज्यादा होता है, तो दोपहर में एनर्जी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का निर्माण बहुत ज्यादा होगा, और जब बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब है जो रिवर्स करंट है उसका निर्माण बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकता हूं कि जैसे जैसे प्रकाश की जो इंटेंसिटीज है, यानी प्रकाश की जो तीव्रता है जैसे जैसे बढ़ेगा तो रिवर्स करंट का निर्माण उतना ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखना, इतने कंटेंट को लिखना संभव नहीं है, बस हम केवल समझा सकता हूँ। यहाँ पर और मेन जो पॉइंट हैं उसका डिस्कशन कर सकता हूँ। यहाँ इतनी चीजों को लिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ बोल सकता हूँ जो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो नोट्स खुद से बनाया होता है, अपने शब्द में लिख के बनाया जाता है, वो नोट्स सबसे बेहतर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ आइएगा। अगर हम इसको देखें, रिवर करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वीवीआई डालिए, ये देखिएगा। तो हमने अभी आपसे कहा था कि जैसे जैसे प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ेगा तो रिवर्स करंट का मान क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो नोट कर लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट is directly proportional to intensity of light,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब साफ दिख रहा है कि विद्युत धारा का जो मान होगा किसी भी फोटो डायोड के अंदर, जो विद्युत धारा का जो मान होगा वो सूरज के प्रकाश के इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा तीव्रता होगा सूरज के प्रकाश में, बनने वाला करंट का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहा हूं, एक प्रश्न देने जा रहा हूं, इसे आप जरूर बनाइएगा, सोच समझ के बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या है जरा देखिएगा, लीजिए हमारे पास प्रश्न यही है, यह हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लीजिए क्या क्या है, I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मान लेता हूं, इंटर किसी पे मांग, आप इसे किसी से मान सकते हो, देखिए यहां पर लड़ रहा है इंटेंसिटी करंट दोनों लड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चलो I1 कैपिटल से मान लेता हूं, कैपिटल I1 I2 और I3 है, एंड करस्पॉन्डिंग करंट है, एंड करस्पॉन्डिंग करंट है, एंड करस्पॉन्डिंग करंट है। हर इंटेंसिटी पे जो करंट पैदा हो रहा है वो I1, वो I2 और वह I3 पैदा हो रहा है। तो आपसे कहा गया है कि अगर इफ I1 लेस टू I2 लेस I3, तो आपको बताना है I1 कम है I2 से और I3 से कम I2 है और I2 से कम क्या है, I1 है। मतलब कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस पर है, I3 पर है। तो आपको बताना है कि करंट में क्या रिश्ता होगा, यानी I1 I2 और I3 में क्या रिलेशंस होगा। तो फाइंड द रिलेशंस बिटवीन, फाइंड द रिलेशंस बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट से। बस एक बार समझा देता हूं, प्रकाश की इंटेंसिटी दिया गया है I1 I2 I3, और हर इंटेंसिटी पर जो करंट पैदा हो रहा है स्मॉल I1 स्मॉल I2 स्मॉल I3, और हमारे पास शर्त है कि I1 लेस देन I2 और I2 लेस देन I3। तो पूछा गया है कि इसमें क्या रिश्ता होगा, करंट में कौन सा रिश्ता होगा, ये आपको बना के कमेंट बॉक्स में डालना है। अंडरस्टैंड है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं ग्राफ। लीजिए अब समझते हैं ग्राफ। ग्राफ ऑफ फोटोडायोड से, ग्राफ ऑफ फोटोडायोड से, फोटोडायोड, ग्राफ ऑफ फोटोडायोड से। तो चलिए समझते हैं। तो जो सबसे पहला मेरा पॉइंट था कि कोई भी फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, यानी रिवर्स वोल्टेज पर काम करता है। तो चलिए लीजिए, यह वोल्टेज है और ये क्या है, करंट है। लीजिए करंट है। चलिए अगर ये फॉरवर्ड पर काम करता, फॉरवर्ड पर काम करता तो हमारा ग्राफ इस एरिया में आता। यह रिवर्स में काम कर रहा है, मतलब उल्टा काम कर रहा है, तो हमारा जो भी ग्राफ आएगा इस एरिया में ग्राफ आएगा, इस एरिया में ग्राफ आएगा। जरा देखिएगा, ये हमारा करंट है। अब बता दूं, यह आपका फॉरवर्ड है और यह जो एरिया है, यह जो एरिया है रिवर्स का एरिया है, रिवर्स। फॉरवर्ड के अंदर जो करंट होता है वो मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है, और रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है। इससे साफ पता चलता है कि अगर रिवर्स बायस में करंट का निर्माण हो रहा है तो वह धारा माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होगा। इसका मतलब है कि करंट का निर्माण बहुत ही कम होगा। अब जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, जैसे जैसे प्रकाश की इंटेंसिटी को हमने बढ़ाना शुरू किया, लीजिए प्रकाश की इंटेंसिटी I1 है, लीजिए
अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया। ये आपका I2 है, ये आपका I3 है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे प्रकाश की इंटेंसिटी देखिए बढ़ रहा है, तो विद्युत धारा का जो मान है, जरा देखिएगा, विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा है, तो जो करंट का निर्माण है, जो वैल्यूज ऑफ करंट है, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही ग्राफ को हम कहते हैं ग्राफ ऑफ फोटो डायोड्स। तो चलिए हमने ग्राफ को भी देख लिया। देखिए फोटोडायोड्स रिवर्स बायस में काम करता है, इसी वजह से जो भी ग्राफ खींचेंगे हम यहाँ पर खींचेंगे। अगर फॉरवर्ड बायस में काम करता तो जो भी ग्राफ खींचते हम यहाँ पर खींचते। अब आगे जैसे जैसे प्रकाश की इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो करंट का मान भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चलिए ना, ये उतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन फैक्ट है वो अब आपको समझाने जा रहा हूँ। आइएगा, ये आपका हो गया ग्राफ ऑफ फोटो डायोड्स। देख लीजिएगा, ये सब चीजें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें थ्योरीज है। इसे समझने की कोशिश किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और अपने शब्दों में लिखा जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सिंपल चीज होता है, वो उतना कोई टफ चीज नहीं होता है, कोई कठिन चीज नहीं कि इसको कितना बार समझाऊं। लेकिन चलिए, अब हमारा जो फोटो डायोड्स हो गया, अब यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है। क्या पहला पॉइंट, फोटो डायोड का डिफिनेशन। क्या हमने डिफिनेशन से बताया कि फोटो डायोड्स वह डायोड होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि दूसरा बात, फोटो डायोड काम कैसे करता है, तो कोई भी फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। और रिवर्स बायस में आप कैसे काम करता है ये आपको हमने समझाया। आगे फिर हमने कहा कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा, तो विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार दोपहर में सूरज की जो इंटेंसिटी होती है सबसे मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब है दोपहर के वक्त में फोटो डायोड से मैक्सिमम विद्युत धारा का निर्माण होगा। अंडरस्टैंड है। फिर आगे ग्राफ, हमने ग्राफ को खींचना आसान, बहुत आसान है ग्राफ खींचना, क्योंकि यह रिवर्स बायस में काम करता है। इसका जो भी पोर्शन खिंचाएगा ये इधर खिंचाएगा। अगर ये फॉरवर्ड में काम करता तो जो भी इसका हिस्सा होता ये इधर होता। अंडरस्टैंड है। अब लास्ट पॉइंट्स, यूज ऑफ फोटो डायोड्स, फोटो डायोड, यूज ऑफ फोटो डायोड, उपयोग। तो इसका ये तो बच्चा वाला चीज हो गया। सोलर सेल, या जो आप नॉर्मल भाषा में सोलर प्लेट कहते हो, है ना, सोलर सेल, सोलर सेल। यहां पर हम फोटो डायोड्स का उपयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट, बहुत जिसमें आप बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वहां पर फोटो डायोड्स का उपयोग किया जाता है। जैसे में बहुत ऐसी जगह पर होता है, मेमोरी कार्ड के अंदर या इंडिकेटर के अंदर, बहुत जगहों पर हम फोटो डायोड्स का ही उपयोग करते हैं। इसका मतलब है इन कंप्यूटर, इन कंप्यूटर, इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर हम फोटो डायोड्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे टॉयज हैं, खिलौना है, टॉयज के अंदर हम फोटो डायोड का उपयोग करते हैं। लीजिए टॉयज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बहुत सारे विद्युतीय उपकरण से जहां पर हम फोटो डायोड का उपयोग करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि फोटो डायोड्स हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। मुफ्त में हमें बिजली देती है, मुफ्त में ये सूरज के प्रकाश को कैसे कन्वर्ट कर देती है विद्युत धारा में, हमने ये देखा। अंडरस्टैंड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है फोटो डायोड का कंप्लीट होता है। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लाइट इमिटिंग डायोड होगा, जिसको आम भाषा में LED कहते हैं। तो इस प्रकार जहां भी आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो पहले खुद को देखिए कि क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। दूसरों के मेहनत से खुद का कोई काम नहीं बनता है।
खुद के मेहनत से अपना काम बनता है। अंडरस्टैंड है? हमने जितना समझाना था हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इससे एक पॉइंट भी ज़्यादा नहीं कहीं है लिखा गया है, नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंड है? चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय। और मन से पढ़िए और समझने की बार बार कोशिश कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और देखिए नहीं, उसका इम्पैक्ट दिमाग पर भी होना चाहिए। सिर्फ आंखों से नहीं वीडियो देखा जाता है, दिमाग के इम्पैक्ट से वीडियो देखा जाता है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।